अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की रेसिपी आपको पता लग गई होगी टाइटल से। चिकन टोटेलास रैप बनाने वाले हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने चिकन तकरीबन 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा था तो वो ले लिया है। और यहाँ पर मैं बारबी सॉस डाल रही हूँ। वो इसलिए मैं यहाँ पर पहले डाल रही हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं ऊपर से नहीं पसंद करते, तो मैंने इसमें मैरिनेशन में ही बारबी सॉस डाल दी थी। आपने जब इसके रैप बनाने हैं तो उसमें भी ऐड करनी है। और ये वेस्टर्न सॉस है जो कि मैरिनेशन के काम आती है चिकन मैरिनेशन में के। तो वो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड की थी। और ये सोया सॉस है, इसको भी 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ये मैं डाल रही हूँ परफेक्ट थी। चिली सॉस 1/2 टेबलस्पून वो ऐड करनी है। बहुत ही इजी है और झटपट तैयार हो जाने वाली है, क्योंकि चिकन है फ़ौरन से मैरिनेट भी कम टाइम लेती है। और जहाँ पर मैं डाल रही हूँ जिंजर पाउडर 1 टीस्पून और ये सॉल्ट है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही ऐड किया है, क्योंकि मैंने सॉसेस भी इस्तेमाल करनी है। सो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। और 1 टीस्पून ही 1.5 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मैरिनेशन के लिए रख देना है। तकरीबन हमने कम से कम 30 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा जो है इसे मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर आप उसी टाइम भी कुक करें तो ये टेस्ट आ जाता है, लेकिन ये है कि मैरिनेशन से जो है ना हर चीज़ जो है अच्छे से जज़्ब हो जाती है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है मैरिनेशन के लिए। अब हम मैरिनेशन के बाद आए हैं, तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं। और जो हमारा चिकन था मैरिनेट हुआ हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे और हम उसे कुक कर देंगे। हमने इसे बस इतना कुक करना है जिसमें ये चिकन जो है अच्छे से गल जाए, और बहुत ज़्यादा हमने इसको भुनाई नहीं करनी। इसमें थोड़ा सा जूसी लिक्विडी फॉर्म रहनी चाहिए। वो जो आप आगे देखें जिस तरह मैं बना रही हूँ, आपने सेम इसी तरह इसको रखना है ताकि एक जूसी सा फ्लेवर भी हमारे आए उसमें। तो अब हमने इसको बस इतना सा कुक करना है कि ये गल जाए अच्छे से। और ये देखिए मैंने इसको स्ट्रिप की शक्ल में काटा है, लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटनी है। इसको आपने क्यूब्स में नहीं काटना, क्योंकि ये इसकी एक कह लीजिए कि मतलब इसकी एक इस तरह की रेसिपी है कि इसमें ये स्ट्रिप की शक्ल में ही चिकन को काटा जाता है। ये देखें, ये मैं आपको उठा के भी दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं। तो इसको इसी शेप में आपने कटिंग करवा लेनी है, या खुद घर पे लाके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा ये कुक हो रहा है, तो एक साइड पर मैंने फ्राइज़ रखे हुए हैं जो कि इसमें ऐड होंगे। ये देखें जी, हमारा ये चिकन तकरीबन रेडी हो गया है और ये गल भी गया है। और इसका हमने ये जूस जो है पूरा ड्राई नहीं करना। ये देखें, ये देखें, ये देखें, अच्छे से हमारा ये चिकन जो है गल चुका है। और हम इसका अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर हम दम पे रखेंगे या ठंडा होने देंगे। ये हमारा बस तैयार है, इतना ही हमें जूसी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमारी फ्राइज़ भी रेडी हो चुकी हैं और मज़ीद हो रही हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है टोटेलास। ये आपको मॉल्स या किसी भी शॉप से या मार्ट से मिल जाएगा। जो कुक साइड होगी वो हमने ऊपर रखी है और जो प्लेन होगी थोड़ी। और ये जो सॉस है ये गार्लिक
मेयोनीज़ गार्लिक सॉस है, जो कि मैंने अपने बर्गर्स वाली वीडियो में आपको सिखाई हुई है। तो अगर आपको ये वाली सॉस सीखनी है तो वो वाली वीडियो मेरी वॉच कीजिए, उसमें इसके बनाने का तरीका है। तो ये सब मैंने इसमें लगा के स्प्रेड कर लिया है। अब हमने आइसबर्ग के 1 पीस लिया है और हमने सेंटर में नहीं रखना, हमने इसको थोड़ा सा साइड पे ही रखना है। ये देखें जिस तरह मैं रख रही हूँ साइड पर, ये देखें ये साइड पर ही रखना है, इसको बीच में नहीं रखना, ताकि हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये ओवरऑल हमारा बीच में आ जाएगा। अब उसके ऊपर मैं चिकन की वो जो स्लाइसेस थे वो लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं लगाऊंगी फ्राइज़। ये देखें ये फ्राइज़ लगाएं। अब जो हमने फर्स्ट मैरिनेशन में बारबी सॉस यूज़ की थी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ऊपर से ये जो सॉस है गार्लिक सॉस उसको हमने ऐड करना है। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अभी जस्ट मैं बच्चों की वजह से वो बारबेक्यू सॉस ऐड नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने ये गार्लिक सॉस ऐड की है। तो आप चाहें तो वो बारबेक्यू सॉस भी इसमें इसी कंडीशन में ऐड करनी है। और अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने का तरीका देखिएगा कि यहाँ से एक साइड से मैंने उठाया है और नीचे से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है, ये देखें। और इसको अच्छे से हमने टाइटली घुमा देना है और ये आपस में बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा, ये देखें। इसी तरह हम तमाम बना लेंगे। जो बच्चों को सलाद पसंद नहीं है, सलाद का पत्ते हम उनके लिए बच्चों के लिए नहीं डालेंगे। और ये ऑयल मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि बहुत ड्राई हुआ था। अदरवाइज़ आपने ऐसे ही गरम करना है और पैन को, और इस तरह से आपने ये रखने देने हैं ताकि इस हल्की आंच में आपने इसको बनाना है ताकि इसके निशान अच्छे से ऊपर आ जाएं। ये देखें बहुत अच्छे से हमारे निशान बन गए हैं। और इसको हमने घुमाकर साइडों पर भी ऐसे ही निशान देने हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बड़े बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।